बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रोग्रामिंग और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मतलब पढ़ा था। इस लेक्चर में हम दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस करेंगे, जो है कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले देखते हैं कि कॉन्स्टेंट्स किसे कहते हैं। कॉन्स्टेंट्स आर द क्वांटिटीज़ हुज वैल्यूज़ कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन और रनिंग। कॉन्स्टेंट्स एक ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी वैल्यू प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दरमियान चेंज नहीं होती हैं, बल्कि वो फिक्स वैल्यू रहती है। लेट्स सपोज अगर आपके प्रोग्राम में आपसे पाई की वैल्यू मांगी जाए, तो आप हमेशा पाई की वैल्यू 22/7 या 3.142 ही दिखेंगे, क्योंकि जो पाई है उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, जो कि कभी चेंज नहीं हो सकती है। कांस्टेंट ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दरमियान कभी तब्दील नहीं हो सकती हैं। Constants are classified as string constants and numeric constants. Constant को जो है वो फर्दर दो कैटेगरीज में क्लासीफाइड किया गया है। एक को स्ट्रिंग कांस्टेंट कहते हैं और दूसरे को न्यूमेरिक कांस्टेंट कहते हैं। अब स्ट्रिंग कांस्टेंट्स क्या होते हैं? स्ट्रिंग कांस्टेंट्स आर द सीक्वेंस ऑफ अल्फ़ाबेटिक और अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एनक्लोज्ड इन डबल कोटेशन मार्क। स्ट्रिंग कांस्टेंट्स वो कांस्टेंट्स होते हैं जो डबल कोटेशन मार्क में अनक्लोज्ड हों। हम किसी भी कैरेक्टर को, लेट्स सपोज अगर पाकिस्तान है, तो अगर हम उसे डबल कोटेशन मार्क में लिख देंगे तो ये हमारे पास स्ट्रिंग कांस्टेंट होगा। अगर हम अल्फ़ा न्यूमेरिक कांस्टेंट की बात करें, तो हमारे पास जो एड्रेस होता है हाउस नंबर 107, जो एग्जांपल आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रही है, हमारे पास जो हाउस के एड्रेसेस होते हैं, अगर वो डबल कोटेशन मार्क में लिख दिए जाएँ, एनक्लोज्ड हों, तो वो हमारे पास स्ट्रिंग कांस्टेंट्स होते हैं। इस तरह न्यूमेरिक कांस्टेंट जो है प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान थ्रू आउट वो फिक्स वैल्यू रहते हैं, वो कभी चेंज नहीं होते, इसलिए उन्हें न्यूमेरिक कांस्टेंट कहा जाता है। अब स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि वेरिएबल्स किसे कहते हैं। वेरिएबल जो है ये नेम मेमोरी लोकेशन है। अगर हम किसी भी रिज़ल्ट को स्टोर करना चाहते हैं अपनी कंप्यूटर मेमोरी में, तो हमें उसका कोई नाम देना पड़ेगा। तो जो मेन मेमोरी लोकेशन होती है हम उसे वेरिएबल कहते हैं, और इसकी वैल्यू जो है ये प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दरमियान चेंज हो सकती है। whose value can be changed during the program execution is called variable. वेरिएबल जो हैं ये जो है मीनिंगफुल नेम्स हैं, ये कांस्टेंट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। दे आर ऑल्सो यूज टू स्टोर डाटा एंड रिजल्ट ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। हम जो अपना डाटा है, रिजल्ट है, जैसा कि मैंने आपसे पहले डिस्कस किया, हम इन्हें अपने वेरिएबल्स में स्टोर कर सकते हैं। आगे आप जाके आप इन एग्जांपल्स देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम वेरिएबल को भी दो कैटेगरीज में क्लासीफाइड करते हैं। एक को हम न्यूमेरिक वेरिएबल कहते हैं और दूसरे को हम स्ट्रिंग वेरिएबल्स कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूमेरिक वेरिएबल्स क्या होते हैं। दीज आर यूज टू स्टोर न्यूमेरिक कांस्टेंट सच एज 10, 134 एंड सो ऑन। ये आपको एग्जांपल्स आपको बताई गई हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास जो x है वो एक वेरिएबल है, इसमें हम पाई की वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया हुआ, x वेरिएबल में जो 25 एज अ कांस्टेंट जो है उसको हमने असाइन किया हुआ। अब जो ये वेरिएबल है ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ सम के नाम से, और मैं सम करवा देता हूँ x प्लस नम को। जो नम है उसमें वैल्यू जो आपने रखवाई हुई है कांस्टेंट, वो 35.6 है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को जो हम ऐड करेंगे, तो जो रिज़ल्ट आएगा वो हमने एक थर्ड वेरिएबल जो हमने सम के नाम से डिक्लेयर किया है उसमें भी स्टोर हो सकती हैं। तो देखें, जो इन दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो सम होकर जब उसमें ऐड हो जाएंगी सम में, तो वो वेरिएबल का रिज़ल्ट जो है वो स्टोर करवा सकते हैं आप, और आप इससे इन फर्दर आप उसे यूज़ कर सकते हैं। आप उस वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं, आप मज़ीद कैलकुलेशन में उसे यूज़ कर सकते हैं। तो न्यूमेरिक कांस्टेंट्स न्यूमेरिक वेरिएबल्स कौन से होते हैं? जो आपकी कांस्टेंट की वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज इसमें जो x है और ये नम है, ये दो वेरिएबल हैं जिसमें हमने न्यूमेरिक कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो स्टोर की हुई है। और स्ट्रिंग वेरिएबल्स कौन से होते हैं? स्ट्रिंग वेरिएबल्स आर यूज टू स्टोर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स और स्ट्रिंग इनक्लोज्ड इन डबल कोटेशन। जो डबल कोटेशन मार्क में जैसे आप देखें, ये स्ट्रिंग वेरिएबल है, नेम जो है ये स्ट्रिंग वेरिएबल है, और उसमें हमने जो है डबल कोटेशन के आगे एक हमने एक और स्ट्रिंग कांस्टेंट जो है वो ऐड किया हुआ है। इस तरह जो कंट्री है ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल है। मे बी यहाँ पे जब आप प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कर रहे हो, या जब आपने फेसबुक के पेज पे आप अकाउंट बना रहे हो, तो उसमें आपसे पूछा जाता है कि आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो आपको एक कंट्री की लिस्ट जो है वो प्रोवाइड करता है, जिसमें इंडिया, अमेरिका, इंग्लैंड,
इस तरह बहुत से वो कंट्रीज़ का आपको लिस्ट प्रोवाइड करता है, आप कोई भी उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो कंट्री है ये आपके पास स्ट्रिंग वेरिएबल है। और बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि जो डॉलर साइन है ये हम यूज़ करते हैं, ये आइडेंटिफाई करता है कि आपने कोई स्ट्रिंग वेरिएबल लिया है। जैसा कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि कंट्री के जो लास्ट लेटर है वाई, उसके बाद हमने एक डॉलर साइन लगाया है, जिसका मतलब है कि हम स्ट्रिंग वैल्यू ले रहे हैं। आगे जो स्ट्रिंग वैल्यू आप जब लेंगे तो डबल कोटेशन मार्क में आप कोई भी करैक्टर लिखते हैं, ABC लेट्स सपोज आपने लिखा है, तो ये वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले रहे हैं। ठीक है, बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लाइक बेसिक लैंग्वेज में भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने और वेरिएबल का नेम डिसाइड करने के कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल्स क्या होते हैं आए हम देखते हैं। सबसे पहला रूल हमारे पास है अल्फ़ाबेट एंड नंबर्स कैन बी यूज फॉर वेरिएबल्स। अल्फ़ाबेट और नंबर्स दोनों को एज अ वेरिएबल नेम यूज़ कर सकते हैं। सेकंड, आपके पास जो रूल है द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द वेरिएबल शुड बी एन अल्फ़ाबेट। अगर हम कोई भी वेरिएबल का नाम लेते हैं, लेट्स सपोज के नेम लिया है, तो उसका जो नेम का फर्स्ट कैरेक्टर है वो हम कोई नंबर नहीं ले सकते, वो कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं होनी चाहिए, वो शुड बी एन अल्फ़ाबेट, वो कोई अल्फ़ाबेट ही होना चाहिए, हमेशा ABC से ही स्टार्ट होना चाहिए। या कोई भी आप अपनी मर्ज़ी का कैरेक्टर आप ले सकते हैं, लेकिन वो एक अल्फ़ाबेट होना चाहिए, वो न्यूमेरिक वैल्यू नहीं होनी चाहिए। यानी कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप 1x ले लें, ये रॉन्ग है, आप हमेशा x1 ही लेंगे। नेक्स्ट आपके पास रूल है नो स्पेशल सिंबल इज़ अलाउड एक्सपेक्ट अंडरस्कोर। आप अपने वेरिएबल नेम में कोई भी स्पेशल करैक्टर यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ आप अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि क्लास _8। आप इस तरह से अपने वेरिएबल को नेम दे सकते हैं, लेकिन आप कोई भी स्पेशल सिंबल लाइक आप @ ऑफ का सिंबल यूज़ नहीं कर सकते, आप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन को यूज़ नहीं कर सकते, आप हैश सिंबल को यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये जो स्पेशल सिंबल्स होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, आप इन्हें यूज़ नहीं कर सकते। अंडरस्कोर कैन नॉट बी यूज्ड एज अ फर्स्ट और लास्ट कैरेक्टर। आप जो अंडरस्कोर जो है वो आपका फर्स्ट और लास्ट कैरेक्टर नहीं होगा, यानी कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि अंडरस्कोर क्लास _8 यानी कि इस तरह से आप अपने जो वेरिएबल है आप उसका नेम नहीं दे सकते हैं। आपको हमेशा जो है वो लॉजिकली अपने वेरिएबल को नेम देना है। आप हमेशा ऐसे यूज़ कर सकते हैं क्लास _8। आप इस तरह से जो है वो अपने वेरिएबल को नेम दे सकते हैं। आप इनमें स्पेस को यूज़ नहीं कर सकते हैं, स्पेशल सिंबल को, स्पेशल कैरेक्टर्स को आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। आपका जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो एक अल्फ़ाबेट होना चाहिए, और आप अपने वेरिएबल का नेम जो है वो अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है, लेकिन आपका जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो हमेशा एक अल्फ़ाबेट होगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो है सिंटैक्स एंड लॉजिकल एरर्स। जो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंटैक्स किसे कहते हैं। सिंटैक्स इज़ अ ग्रामर। किसी भी लैंग्वेज में अगर आपको कम्युनिकेट करना होता है किसी भी शख्स के साथ, तो हमें सबसे पहले उसकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि उसकी लैंग्वेज क्या है, उसे सीखना पड़ता है। जब हम उसकी लैंग्वेज को समझते हैं, उसकी ग्रामर को देखते हैं, तो फिर हम उसके साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, अदरवाइज़ हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। इस तरह जो सिंटैक्स होता है, अगर हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो हमें उसके सिंटैक्स को देखना पड़ेगा। अगर हम उसके सिंटैक्स को फॉलो नहीं करेंगे तो वो जो एरर जनरेट करेगा उसे हम सिंटैक्स एरर कहेंगे। और अगर लॉजिकल एरर्स जो होते हैं वो रॉन्ग लॉजिक की वजह से आपके प्रोग्राम में occur होते हैं, और अगर उन लॉजिक को आपने ठीक नहीं किया हुआ तो वैसे तो कंप्यूटर जो है वो या आपका कंपाइलर वो लॉजिकल एरर्स को डिटेक्ट नहीं करता है, ये आपने खुद ही देखना होता है। आपको पूरा प्रोग्राम को गो थ्रू करना पड़ेगा। अगर आपके कोड में कोई लॉजिकल एरर है तो उसे आप देखेंगे, देन आप उसे जो है वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि आपने मिस्टेक कहाँ की है। आइए स्टूडेंट्स, अब हम 1 बाय 1 सिंटैक्स एरर एंड लॉजिकल एरर को डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सिंटैक्स एरर को। A syntax error occurs when the instructions written in a program do not follow the rule of a programming language। जब हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स को फॉलो नहीं करेंगे और उसको फॉलो ना करके अगर हम कोई इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देंगे तो वो उनको ठीक से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। यानी कि अगर हम सिंटैक्स को फॉलो नहीं करेंगे तो हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से वो हमें एक एरर जनरेट करेगा जिसे हम सिंटैक्स एरर कहते हैं। सिंटैक्स एरर जो होते हैं उन्हें
फाइंड करना और उन्हें करेक्ट करना बहुत आसान है, क्योंकि कंपाइलर हमें बता देता है कि आपके कोड की फ़लाँ लाइन पे जो है वो लेट्स सपोज वो कहता है कि आपके कोड की लाइन नंबर 10 पे सिंटैक्स एरर है, आपने जो है वो एक गलत कीवर्ड यूज़ किया है या आपने गलत जो है वो एक स्टेटमेंट यूज़ की है, तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसे आप करेक्ट कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे आपको सिंटैक्स एरर की एग्जांपल नज़र आ रही होगी। आप जो ये प्रिंट स्टेटमेंट है, प्रिंट स्टेटमेंट हम किसी भी कैरेक्टर को या किसी भी स्टेटमेंट को या किसी भी रिजल्ट को अपनी स्क्रीन पर प्रिंट करवाने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप उसके सिंटैक्स को, उसकी स्पेलिंग को ही गलत लिखेंगे, आप PRINT की जगह अगर आप PRNT लिख देंगे तो वो एक सिंटैक्स एरर है, क्योंकि आपने जो आपको स्पेलिंग्स बताए गए हैं प्रिंट स्टेटमेंट के, आपने उसे फॉलो नहीं किया गया। दूसरा आप एग्जांपल देखिए कि 5 = x, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि आप एक वेरिएबल को ऐसे नाम नहीं दे सकते हैं। ये एक जो है सिंटैक्स एरर है। आप क्या करेंगे, आप हमेशा x = 5 लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपके वेरिएबल का नेम हमेशा एक अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होना चाहिए। तो इस तरह अगर आप लैंग्वेज के सिंटैक्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आप कंप्यूटर के साथ ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। अब हम देखते हैं लॉजिकल एरर किसे कहते हैं। अ लॉजिकल एरर इज़ एन एरर रिजल्टिंग इन रॉन्ग आंसर ड्यू टू प्रोग्रामर्स ऑन लैंग्वेज ओवर लॉजिकल मिस्टेक। अगर हम कोई लॉजिकल मिस्टेक करते हैं, प्रोग्रामर्स जो है वो लॉजिकल मिस्टेक करते हैं, लेट्स सपोज के हमने लिखा था x की वैल्यू जो है वो हमारे पास 2 है और y की वैल्यू 2 है। अब जब हम इन्हें सम करेंगे तो इनका आंसर 4 आना चाहिए, क्योंकि x की वैल्यू भी 2 है और y की वैल्यू भी 2 है। लेकिन जब आप प्रोग्राम को रन करते हैं तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो 5 आ रहा है, क्योंकि प्रोग्रामर ने मिस्टेक कर दी है वेरिएबल्स को वैल्यू साइन करते हुए। लेट्स सपोज उसने x की वैल्यू तो 2 लिखी है लेकिन y की वैल्यू उसने 3 लिख दी है, जिसकी वजह से आपके पास जो रिज़ल्ट आ रहा है वो 3 आ रहा है। तो ये एक लॉजिकल एरर है। तो इस लॉजिकल एरर को जो कंप्यूटर है वो कंपाइलर आपका इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, क्योंकि इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको पूरे प्रोग्राम को दोबारा से जो है वो देखना पड़ता है कि आपने मिस्टेक कहाँ की है, कहाँ पे आपने एक जो लॉजिक है वो रॉन्ग आपने यूज़ की है, कहाँ पे मिस्टेक की है। तो ये आप तभी आइडेंटिफाई कर पाते हैं जब आप पूरे प्रोग्राम को गो थ्रू कर लें। अदरवाइज़ ये रॉन्ग लॉजिक की वजह से आपको रॉन्ग रिज़ल्ट्स मिलेंगे और आपका जो डिज़ायर टास्क है वो कंप्लीट नहीं हो सकता। इस पे आपको कुछ एग्जांपल्स आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही होंगी। सम = x - y इंस्टेड ऑफ सम = x + y। यहाँ पे देखें जो हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहा है हमें जो है वो माइनस करके दिखा रहा है, लेकिन हमारे पास जो एक्चुअल जो हमने क्या करना था, हमने 2 वेरिएबल्स को ऐड करना था, लेकिन प्रोग्रामर ने मिस्टेक कर दी और वो प्लस के साइन की जगह उसने माइनस का साइन लगा दिया। और जो हमारे पास अब नेक्स्ट एग्जांपल है वो देखिए, एरिया = पाई × r³ इंस्टेड ऑफ एरिया = पाई × r²। आपको पता है हमारे पास जो एरिया का फार्मूला होता है वो पाई r² होता है, लेकिन मिस्टेकनली जो प्रोग्रामर है उसने जो एरिया का फार्मूला ही गलत लिखा है, जिसकी वजह से हमारे पास सिंटैक्स एरर या लॉजिकल एरर जो है वो अकर होगा। हमारे पास लॉजिकल एरर अकर होगा जो कि रॉन्ग लॉजिक की तरफ हमें लेके जा रहा है। डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी लेक्चर नंबर 1 और 2 में से कुछ होम असाइनमेंट टास्क हैं जो आप अपने असाइनमेंट रजिस्टर पर परफॉर्म करेंगे। थैंक यू।